नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शनि की 7.5 हम कुंडली के अनुसार कैसे जाने की लगी है कि उतर गई है। शनि की 7.5 हम बहुत ही भली भांति जानते हैं। शनि की 7.5 का नाम लेते ही हर इंसान घबराने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगी कि शनि की 7.5 कुंडली के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हम जान सकते हैं कि लगी है कि आपके शनि की 7.5 उतर गई है, सिर पर है कि पांव पर है या फिर मध्य की है, और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और शनि की 7.5 कौन से जातकों के लिए बहुत अधिक अच्छी रहती है, अर्थात उनको जीवन में शनि की 7.5 में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। और यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 से आपको बहुत अधिक कष्ट है तो उसका निवारण वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले शनि की 7.5 देखने के लिए हमें सबसे पहले हमारी चंद्र राशि को देखना होगा। चंद्र राशि का मतलब है चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में कहां पर स्थित है। यहां पर हम जो चंद्रमा है उसका प्लेसमेंट हमें सिर्फ देखना है। तो सबसे पहले आपको चंद्रमा की स्थिति देखनी है और गोचर देखना है। सबसे पहले आपको देखना है चंद्रमा और प्लस उसके बाद गोचर। गोचर में शनिदेव कहां पर स्थित है, अर्थात कौन सी राशि में स्थित है। शनिदेव अभी हम बहुत ही भली भांति जानते हैं कि शनिदेव अभी जो गोचर उनका चल रहा है वो 10 नंबर राशि में चल रहा है। 10 नंबर राशि मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं, ये राशियों के नाम है और ये राशि के नंबर फिक्स रहते हैं। यदि आपने अभी पहली बार इस वीडियो पर आए तो पिछला वीडियोस आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर कर चुकी हूं। जन्म पत्रिका कैसे देखे सीरीज आप पूरी देखिए, तो उसमें आपको बहुत ही भली भांति समझ में आ जाएगा कि राशियां फिक्स होती है, उनके राशि स्वामी फिक्स होते हैं। तो गोचर में शनिदेव 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी स्वयं की राशि ही है। तो आपको देखना है कि आपकी चंद्रमा की स्थिति कहाँ है। तो 10 नंबर गोचर कहीं पर भी यह कुंडली में स्थित हो सकता है। सपोज करिए 10 नंबर आपके यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर भी हो सकता है 10 नंबर, यहाँ पर भी स्थित है। 12 लग्न कुंडली हमारी बनती है, 12 लग्न कुंडली बनेगी, तो यह 10 नंबर जो है वो कहीं पर भी आ सकता है। मैं भाव की बात नहीं कर रही हूँ कि ये राशियों का नाम बता रही हूँ आपको। राशि जो 10 नंबर लिखा है, नंबर से हमारी कुंडली चलती है, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो 10 नंबर जहां पर भी स्थित है, सबसे पहले आपको गोचर में शनिदेव की स्थिति देखनी है। तो 10 नंबर जहां पर भी स्थित है उसके एक घर आगे मतलब यहां पर और एक घर पीछे शनिदेव का प्रभाव रहता है, अर्थात 10 नंबर एक घर पीछे या 9 नंबर लिखा रहेगा, एक घर आगे यहाँ 11 नंबर लिखा रहेगा। तो इस तरीके से जब शनिदेव 10 नंबर गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड में उनकी स्थिति अभी मकर राशि में वह गोचर कर रहे हैं। एक राशि में गोचर करने के लिए उन्हें 2.5 वर्ष का समय लगता है, अर्थात ये पूरा घर जो उनको भ्रमण काल होता है वह 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। अलग अलग ग्रह अलग अलग भ्रमण काल होता है, जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसी तरीके से बुध होता है, सूर्य होता है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं उनका जो भ्रमण काल होता है वह अलग अलग होता है। इसी तरीके से शनि देव का भ्रमण काल 2.5 वर्ष का होता है। तो 2.5 वर्ष वह एक राशि में रहते हैं, 2.5 वर्ष एक राशि में प्रभाव छोड़ेंगे और 2.5 वर्ष ही दूसरी राशि में वह प्रभाव छोड़ेंगे। इसीलिए इसे शनि की 7.5 कहा गया है, क्योंकि 2.5 प्लस जो हम इसको अगर हम काउंट करें, इस तरीके से ऐड करें, ये तीनों पर प्रभाव है। बीच की राशि में गोचर है शनिदेव का, 10 नंबर यहाँ है, यहाँ 9 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है। तो 2.5 प्लस इज इक्वल टू 7.5 साल होता है, इसलिए इसे 7.5 के नाम से भी जाना जाता है। शनिदेव जब जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं तो उस राशि पर वहां पर चंद्रमा आपको देखना है स्थित है, अर्थात आपकी यदि मकर राशि है तो आप पर शनि की 7.5 मध्य की होगी, यानी कि जिस पर असीम प्रभाव उनका रहेगा। और एक घर पीछे उन पर उनके पांव पर यानी कि उतरती हुई शनि की 7.5 रहेगी, और एक घर आगे अर्थात उनके
चढ़ती हुई शनि की साढ़े साथी रहेगी, जिसको हम सिर की साढ़े साथी भी कहते हैं, यानी कि सिर की शनि की साढ़े साथी, मध्य यानी हृदय की शनि की साढ़े साथी, और यहाँ पर पांव की शनि की साढ़े साथी। इस तरीके से ये 7.5 वर्ष जो होते हैं शनिदेव 3 राशियों पर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। 2.5 साल का उनका अंतराल रहता है। जैसे ही वह अपनी राशि मूव करते हैं तो शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी हमारी राशि पर से हट जाता है। वह कैसे हटता है, वह आप इस कॉन्सेप्ट को तो समझ ही गए होंगे कि कैसे हम काउंट कर रहे हैं। एक घर पीछे हमें लेना है राशि, दूसरे एक घर आगे, तो शनि की साढ़े साथी इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि मकर राशि है, मकर राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो एक घर पीछे यानी कि धनु राशि पर शनि की साढ़े साथी लगी हुई है। यहाँ पर यह उतरती हुई शनि की साढ़े साथी है, ये मध्य की शनि की साढ़े साथी है, और कुंभ पर अभी लगी है। और कौन सी राशि पर से शनि की साढ़े साथी उतर चुकी है, हम भली भांति जानते हैं कि शनिदेव ने अभी राशि परिवर्तन किया था 24 जनवरी को। तो उससे पहले शनिदेव 9 नंबर राशि में भ्रमण कर रहे थे। तो 9 नंबर राशि में जब भ्रमण करेंगे तो एक राशि पीछे 8 नंबर आएगी, एक राशि आगे 10 नंबर आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले 8 नंबर राशि जो थी वृश्चिक राशि पर शनि की साढ़े साथी थी, जो कि उतर चुकी है। जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन करा, धनु से वे मकर में आए, तो वृश्चिक राशि पर से शनि की साढ़े साथी उतर गई है, और धनु पर बीच की साढ़े साथी थी वह उतरती हुई शनि साढ़े साथी बन चुकी है, और जो मकर पर थी वह मध्य की बन चुकी है, और कुंभ राशि पर लग चुकी है। इस तरीके से यह देखा जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको अपनी चंद्र राशि देखना है, यानी कि आपकी मकर राशि है और धनु राशि है या फिर कुंभ राशि है, तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। इस तरीके से काउंट करते हैं, एक घर आगे एक घर पीछे। इसी तरीके से सपोज करिए, आप इमेजिन करिए कि शनि की साढ़े साथी किस तरीके से धनु राशि पर से हट जाएगी। कब हट जाएगी? जब मकर राशि से शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। अर्थात यहाँ पर जब कुंभ राशि में वे गोचर करेंगे तो यहाँ 11 नंबर हो जाएगा, तो एक घर पीछे यानी कि 10 नंबर पर तो उतरती हुई हो जाएगी, और 12 नंबर पर चढ़ती हुई शनि की साढ़े साथी हो जाएगी। 11 नंबर पर जो कि चढ़ी हुई शनि की साढ़े साथी थी वह बीच की शनि की साढ़े साथी बन जाएगी। अर्थात उस समय जब मकर राशि से शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे तो धनु पर से शनि की साढ़े साथी हट जाएगी। इस तरीके से प्रेडिक्शन किया जाता है। एक घर आगे एक घर पीछे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देकर और समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे सपोज करिए तुला राशि में शनिदेव आ चुके हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे, ये सीक्वेंस से भी आप याद कर सकते हैं। एक घर पीछे की तरफ यानी कि कन्या राशि पर शनि की साढ़े साथी उतरती भी रहेगी, तुला पर मध्य की रहेगी और वृश्चिक पर लग जाएगी। इस तरीके से 3 राशियां इफेक्टेड होती है जब भी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब शनि की साढ़े साथी हमने चंद्र राशि से देखते हैं। शनि का प्रभाव सदा मन पर होता है। शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है, वह न्याय करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। अब शनि की साढ़े साथी आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, वह बुरी है कि नहीं है, वह सब कुछ हमारी लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है। लग्न कुंडली का मतलब जो आपके जो गोचर में जो कुंडली बनती है, जब आपका जन्म होता है उस तरीके से जो कुंडली बनती है उस पर डिपेंड करता है। वहां पर शनि का प्लेसमेंट यदि अच्छा है, शनि योग कारक ग्रह है, तो शनि की साढ़े साथी आपके जीवन के लिए अच्छी रहेगी। उसमें भी आपके दशा अंतरदशा उस समय अच्छी चल रही है तो बहुत अधिक बेनिफिट मिलेंगे। आप राजा से और अधिक धनवान बनेंगे। सब कुछ आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा दोस्तों।
लेकिन शनिदेव यदि आपकी कुंडली में मारक हो गए हैं, सूर्य से यदि वह अस्त भी हो गए हैं या फिर वह नीच के हो गए, तो शनि की 7.5 में आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। क्या क्या लक्षण वह हो सकते हैं? आपको व्यापार में हानि हो सकती है, जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चे बहुत अधिक आपके इस समय बढ़ जाएंगे, आय से अधिक खर्चे अधिक होंगे, रिश्तों में आपके कड़वाहट होगी, घर में भी गृह कलेश जैसी बाधाएं उत्पन्न होगी। अर्थात हर तरफ से आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट चपेट के भी संकेत वह जीवन में देते हैं शनिदेव। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि की 7.5 का इफेक्ट आपके जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव एक न्याय प्रिय ग्रह है। इसलिए कर्म यदि आपने अच्छे करे हैं अपने जीवन में, तो कितनी ही शनि की 7.5 आ जाए, शनि का प्लेसमेंट भी यदि अच्छा नहीं भी होगा तो भी आपको अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान दें। यदि आपके शनि की 7.5 चल रही है तो इस समय आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करती हूं कि किस तरीके से शनि की 7.5 हम डिफाइन करते हैं। जैसे ये कुंडली है, आप देख सकते हैं ये वृषभ लग्न की कुंडली है, चंद्रदेव यहाँ 9 नंबर पर स्थित है। तो चंद्रमा हमने देख लिया, गोचर में हमें पता है 10 नंबर पर शनिदेव विराजित है। यहाँ पर ये शनिदेव गोचर में स्थित, तो एक घर पीछे यानी कि धनु राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब यह शनि की 7.5 इस जातक के लिए अच्छी होगी कि बुरी होगी, वह शनि का प्लेसमेंट हमें देखना है। यहाँ हम देख सकते हैं शनिदेव योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है तो शनिदेव का प्लेसमेंट हम देखते हैं 5th हाउस पर स्थित है, अर्थात अच्छा है। अब वह शनि की 7.5 चल रही है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब यह अच्छी है, लेकिन शनिदेव का पावर बहुत अधिक कम होने के कारण इतना जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। अब 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। इसी तरीके से यह हम देख सकते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति हम देखते हैं कन्या राशि है, तो कोई शनि की 7.5 नहीं चल रही, क्योंकि गोचर में यहाँ शनिदेव यहाँ पर स्थित है। तो आपकी यदि धनु लग्न की कुंडली है, आपकी चंद्र राशि यदि धनु राशि है, मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है, तो आपके शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में इस समय चल रहा है। और वह शनि के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, उनमें कितना बल है, कितना आपके जीवन में वह अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो वह सब कुछ आपके लग्न कुंडली पर भी डिपेंड करता है, आपके कर्म पर भी डिपेंड करता है। यदि आपने कर्म अच्छे करे हैं तो जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आपके जीवन में शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। सपोज करिए आपकी शनि की 7.5 है और आपके जीवन में आपको बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, हर तरफ से आपको परेशानी है, तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले शनिदेव होते हैं कर्म के कारक हमारी कुंडली में, तो आपको अपने आप को इतना बिजी कर देना है, अर्थात आपको अपने जीवन में मेहनत अधिक करनी है। यदि आप मेहनत अधिक करेंगे, ऐसा कोई कार्य आप चूज करिए। यदि आप ऑफिस वर्क में भी है तो आप थोड़ा सा मेहनत का कार्य करेंगे, या फिर आप कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर घर पे भी आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है, आप कोई रत्न धारण नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष भी यदि आप शनिदेव के अकॉर्डिंग धारण करेंगे तो वह सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो कुंडली के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि हमारी लिए सबसे बेस्ट रुद्राक्ष कौन सा होता है। 2 उपाय तो ये आपके हो गए, एक तो आपने अपने आप को बहुत अधिक बिजी करा, दूसरा हो गया रुद्राक्ष। इसके बाद है यदि आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक है, उनकी डिग्री कम है, आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे शनिदेव, तो उस अवस्था में आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और लेकिन यदि आपके जीवन में बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट शनिदेव दे रहे हैं तो इस समय आपको शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। अब क्या क्या दान होता है शनि से रिलेटेड वस्तुओं का? तो काली नीली वस्त्र हो गए हमारे, तेल का दान हो गया, उड़द का दान हो गया, या फिर इसके अलावा काले वस्त्र भी हो गए दान में, और छाया दान भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा आप पीपल के पेड़ की पूजा यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा यदि आप शिव भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी की पूजा आराधना करने से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
तो इसलिए यदि आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो शनि की 7.5 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव होने के बावजूद भी आप उपायों के माध्यम से अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। पर्टिकुलर आपके कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में क्या आपकी स्थिति है शनिदेव की, आपके 7.5 तो लग चुकी है, लेकिन शनिदेव की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर क्या उपाय एग्जैक्ट अपनाने चाहिए वे कुंडली पर बहुत अधिक डिपेंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने का प्रयास करा है कि शनि की 7.5 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कब यह लगती है, कैसे इसे काउंट किया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, ताकि मैं उसे इंक्लूड करते हुए आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।